दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अनुसार के नियम पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। इस वीडियो में बहुत ही कीमती नियम है। इसे सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने व्यंजन पढ़े थे। व्यंजनों को समझने के लिए हमने एक छोटा सूत्र बनाया था जो था कु चु टू तू पू। कु का अर्थ था क वर्ग, चु का अर्थ च वर्ग, टू का अर्थ ट वर्ग, तू का अर्थ त वर्ग, पू का अर्थ प वर्ग। अब हम अनुसार के नियम पर चलते हैं कि पसंद हमने एक शब्द लिखा है, इसका उच्चारण न क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए अनुसार कितने होते हैं। अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, य ग अण न म। अब इस अनुसार का उच्चारण न क्यों हो रहा है, हमें यह देखना है कि अनुसार कहाँ आया है। अनुसार 100 के ऊपर आया है और हमें 100 के बाद का वर्ण देखना है क्या है। 100 के बाद का वर्ण क्या है, द। अब हमें व्यंजनों में यह देखना है द कहाँ है, त थ द, अर्थात द इधर है, त वर्ग में द है। अब हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उच्चारण न क्यों हुआ। त वर्ग में द है और त वर्ग की हमें पंचम वर्ण को देखना है कि क्या है। त वर्ग के पंचम वर्ण में अवश्य नो होगा। क्यों? क्योंकि इसका अनुसार जो है वो नो का उच्चारण कर रहा है। तो वर्ग के पंचम वर्ण में न है, इसी कारण इसका जो उच्चारण है वो न है। देखिए त थ द ध न। अब आप यह समझ ले कि ग य अण न म कु वर्ग के पंचम वर्ण, चु वर्ग के पंचम वर्ण, टू वर्ग के पंचम वर्ण, तू वर्ग के पंचम वर्ण, पू वर्ग के पंचम वर्ण में सभी अनुसार होते हैं। सभी क्या होते हैं, अनुसार। इसी कारण इनका जो उच्चारण है वो न होता है। अब एक और शब्द लेते हैं कि संपादक। देखिए 100 के ऊपर अनुसार आया है, इसका उच्चारण म हो रहा है, परंतु 100 के बाद का वर्ण हमें देखना है कि पा है। यहाँ पर हम प लेते हैं और प वर्ग की पंचम वर्ण में क्या होना चाहिए, म। देखते हैं प, देखते हैं प फ ब भ म। एक बार फिर समझ लीजिए कि संपादक हमने एक शब्द लिया, ठीक। 100 के ऊपर अनुसार है, 100 के बाद का वर्ण पा है, पा के स्थान पर हमें प लेना है और प वर्ग के पंचम वर्ण देखना है, म होगा। इसी कारण इस अनुसार का जो उच्चारण है वो म हो रहा है। और देखिए प वर्ग के पंचम वर्ण में क्या म ही है, प फ ब भ म ही होगा क्योंकि अनुसार ही होते हैं। अब एक और शब्द लेते हैं पंच। अब इस अनुसार जो है, इस अनुसार का उच्चारण य हो रहा है था, य। अब हमें देखना है कि प के बाद क्या है, च। च वर्ग के पंचम वर्ण में क्या होना चाहिए, य। देखिए च वर्ग के पंचम वर्ण में य होना चाहिए। च वर्ग कहाँ है, ये देखिए च वर्ग ये है, च छ ज झ य है ना, अवश्य होगा क्योंकि ये सब अनुसार ही होते। देखिए च वर्ग के पंचम वर्ण में य है, इसी कारण इसका अनुसार है, य का उच्चारण कर रहा है। एक और शब्द लेते हैं हम दिनांक। अब यह अनुसार किसका संबोधन कर रहा है, इसका था ड का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। अब देखना है कि ना के बाद कौन सा वर्ण आया है, क। क वर्ग के पंचम वर्ण में क्या होना चाहिए,
ड देखते हैं। क ख ग घ ड है। एक बार फिर समझ लें, दिनांक है, ना के पर अनुसार है, ना के ऊपर क्या है, अनुसार है। ना के बाद क्या वर्ण आया है, क आया है। क वर्ग के पंचम वर्ण में क्या होना चाहिए, ड होना चाहिए। इसी कारण इसका जो अनुसार है, इसका उच्चारण ड हो रहा है। देखते हैं क वर्ग की, क ख ग घ ड। अब आप यह नियम, अनुसार के नियम समझ चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। परंतु आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह बहुत ही कीमती वीडियो है।